आज हम जानेंगे चमत्कारी भक्तामर स्तोत्र के फायदे या लाभ के बारे में कि भक्तामर का कौन सा श्लोक बोलने से क्या लाभ होता है या क्या लाभ मिलता है या किस प्रकार की समस्या के लिए भक्तामर के किस श्लोक को बोलना चाहिए। भक्तामर स्तोत्र प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की स्तुति में आचार्य मानतुंग सूरी जी ने बनाया था। तो जानते हैं भक्तामर स्तोत्र और उसके फायदे या लाभ के बारे में। तो भक्तामर का प्रथम श्लोक सर्व विघ्नों का विनाश करने वाला है, तो द्वितीय श्लोक रोगों का नाश करने वाला है, तीसरा श्लोक सफलता देने वाला है, तो चौथा श्लोक जल जंतु से संबंधित सब तरह के भय या डर का नाश करने वाला है, पांचवा श्लोक आँखों या नेत्र संबंधी कष्टों को दूर करता है, तो छठा श्लोक विद्या देने वाला है या विद्या का विकास करने के लिए बोला जाता है, सातवां श्लोक उपद्रव का निवारण करता है, तो आठवां श्लोक अनिष्ट का निवारण करता है, नौवां श्लोक भय का नाश करता है, तो 10वां श्लोक स्वान विष या कुत्ते के विष को नाश करता है, 11वां श्लोक बोलने से बिछड़े हुए लोग आपस में मिलते हैं, तो 12वां श्लोक बोलने से हाथी का मद दूर होता है, 13वां श्लोक बोलने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, तो 14वां श्लोक बोलने से सब तरह के शारीरिक रोगों का नाश होता है, 15वां श्लोक बोलने से सम्मान की प्राप्ति होती है, तो 16वां श्लोक बोलने से सब जगह जय जयकार होती है, 17वां श्लोक बोलने से सब तरह के रोगों का निवारण होता है, तो 18वां श्लोक बोलने से शत्रुओं का नाश होता है, 19वां श्लोक बोलने से दुष्ट शक्ति का प्रभाव नष्ट होता है, तो 20वां श्लोक बोलने से पुत्र या पुत्री की या संतति सौभाग्य दाता है, 21वां श्लोक बोलने से वशीकरण होता है, तो 22वां श्लोक बोलने से भूत की बाधा का निवारण होता है, 23वां श्लोक बोलने से प्रेत बाधा का निवारण होता है, तो 24वां श्लोक बोलने से सब तरह के सिर के रोगों का नाश होता है, 25वां श्लोक बोलने से दृष्टि रोग का नाश होता है, तो 26वां श्लोक बोलने से अर्ध सिरो रोग का नाश होता है, 27वां श्लोक बोलने से शत्रुओं का उन्मूलन होता है, तो 28वां श्लोक बोलने से मन वांछित इच्छाएं पूरी होती है, 29वां श्लोक बोलने से नेत्र पीड़ा का निवारण होता है, तो 30वां श्लोक बोलने से शत्रुओं का निरोध होता है, 31वां श्लोक बोलने से राज्य में सम्मान प्राप्त होता है, तो 32वां श्लोक बोलने से दस्त पेचिश इत्यादि रोगों का नाश होता है, 33वां श्लोक बोलने से जर या बुखार का नाश होता है, तो 34वां श्लोक बोलने से गर्भ की रक्षा होती है, 35वां श्लोक बोलने से दुर्भिक्ष का भय नाश होता है, तो 36वां श्लोक बोलने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है या लक्ष्मी का लाभ मिलता है, 37वां श्लोक बोलने से दुर्जन शक्ति का निरोध है, तो 38वां श्लोक बोलने से वैभव की प्राप्ति होती है, 39वां श्लोक बोलने से सिंह की शक्ति का निरोध होता है, तो 40वां श्लोक बोलने से अग्नि का प्रकोप शांत होता है, 41वां श्लोक बोलने से सर्प संबंधी सब तरह के भय का निवारण होता है, तो 42वां श्लोक बोलने से युद्ध से संबंधित भय का नाश होता है, 43वां श्लोक बोलने से शांति की प्राप्ति होती है, तो 44वां श्लोक बोलने से जलोदर के रोग का नाश होता है, 45वां श्लोक बोलने से सब तरह की विपत्ति का नाश होता है, तो 46वां श्लोक बोलने से कारागार से छुटकारा मिलता है, 47वां श्लोक बोलने से शस्त्रों का स्तंभन होता है, तो 48वां श्लोक बोलने से सब तरह की सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थी भक्तामर के फायदे से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। अपनी समस्या के अनुसार उस श्लोक की एक माला फेरे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आज का प्रश्न है, लोगस पाठ के रचयिता कौन है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।